धन भी साथ जाता, किया गया दान पुण्य। ये जो आप लोग, और वो भी महादेव भगवान ओगड़ दानी जो सब कुछ लुटा दे, ऐसे भोले बाबा के मंदिर के लिए जो आप दे रहे हैं, ये दिया गया दान पुण्य, किया गया ये सत्कर्म, ये तो साथ चलेगा। पाप पुण्य की गठड़ी तो लेकर जाओगे, जो पाप कर रहे हो गठड़ी भी साथ, जो कुछ पुण्य करे अरे ये साथ। और एक निवेदन करूं भाई बहन, एक ऐसी संपत्ति जो साथ जाएगी, ये जो 7 दिन आपने बैठकर कथा सुनी है ना, ये ऐसी संपत्ति जिसको ना चोर चुरा पाएगा। भाई में बंटवारा हो जाएगा तो जमीन का होगा, आपके पुण्यों का नहीं। ये 7 दिन बैठकर जो आप कथा सुने, और इस कथा का जो पुण्य है, अब हमें लगे कि भाई बताओ आधे लोग तो इधर वाले आ नहीं रहे, आने के लिए पुण्य चाहिए। भाग्य उदय न बहु जन्म समर्जित है, जन्म जन्मांतर का पुण्य चाहिए, तो तब घर से कदम आगे निकलते, नहीं तो पीछे को चलते। पाप बैठने नहीं देता, कोई आ भी गया तो बैठने, कभी इधर कभी उधर, खुद सुनने नहीं, पड़ोसी को सुनने नहीं देने। तो धन भी साथ, जमीन भी साथ जाएगी। ये जो भंडारी परिवार ने मंदिर के लिए जो जमीन दे दी, जो भी है जितना कब्जा है सब तुम्हारा, तो निर्णय नहीं हो रहा था। उधर निशान लगाए थे मंदिर के पीछे, तो ये निर्णय नहीं हो रहा था मंदिर इधर बनाए उधर बनाए, कहां बनाए। हमने कहा भाई शंकर जी का वाहन जहां खड़ा है, तो शंकर जी की वाहन तो नंदी है ना, तो भाई जहां नंदी खड़ा होगा शंकर जी वहीं रहेंगे। आपको कहीं जाना है तो गाड़ी जहां खड़ी होगी वहीं तो जाओगे। तो गैया मैया जहां बंधी थी, नंदी जहां बंधा था, तो उन्होंने कहा भाई जहां शंकर जी तो पहले नंदीश्वर बनकर वहां बैठे थे, तो फिर मंदिर आज नींव भर रही है, कल का मुहूर्त है, गंगा दशहरा है, और वो जो पीपल की कुछ टहनियां हैं कुछ वो भी कटेगी, क्योंकि हमारे यहाँ टिप्पणियां बड़ी होती है जब वो। अच्छा एक चीज बताइए, जब इधर से तार खींच रहे थे तब कौन सा मुहूर्त देखा था? तब किसी को पूछकर, लेकिन यदि अच्छा काम हो तो टांग खींचने वाले ज्यादा हो जाएंगे। तो जिनके मन में यह है कि नहीं उसके लिए तो अलग से क्या, खेड़े की पूजा, 5-5 ब्राह्मण पिछले 7-8 दिन से बैठे हैं, तो उसका भी मुहूर्त है जो कुछ ऊपर काम होना है। और कल ही गंगा दशहरे के दिन, कल ही भूमि पूजन के साथ वो नींव भरी जाएगी, विधिवत कल स्थापना होगी, वास्तु की स्थापना होगी, और जहां भगवान भोले बाबा शंकर जहां विराजमान होने वाले हैं। तो ये जमीन जो कुछ दान करी धर्म के लिए, सत्कर्म के लिए, ये भूमि भी साथ जाएगी। फिर अगला जन्म जब मिलेगा, जिन्होंने दान दिया है उनके पास इतनी भूमि होगी कि उनके पास जगह ही नहीं, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़ेगी। भूमि दान हुआ तो हाँ शायद हो, एक दिन हम चर्चा कर रहे थे, 5 महादान में भूमि महादान है, सबसे बड़ा दान है भूमि शायद। फिर वो प्रसंग रह गया तो हमने कहा था याद करवाना, तो वो याद आ ही गया है। भैया मंदिर निर्माण के लिए ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं और भी मंदिर निर्माण हो, गौशाला का निर्माण हो, या कोई किसी भी कार्य के लिए जब हम भूमि का दान करते हैं, तो अन्नदान आदि से भी महादान है भूमि का दान। नहीं, भंडारे का दान का, जिनका भंडारा उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अन्नदान का महत्व यह है कि अभी दान करो, और जब लोग भोजन करेंगे अगले दिन उसका पुण्य शुरू। वो तो ऐसा है ना जी, आज दिया और कल उसका फल लिया, तो अन्न आदि दान का फल ऐसा है। किसी आश्रम मंदिर में कोई कमरा बनवा देना, कोई ठंडे जल का प्याऊ लगा देना, उसका जब पुण्य, जब तक वो कोई पानी पिएगा वहां से, कुआं खुदवाना, बावड़ी बनाना, ऐसा जो काम होता था, धर्मशाला बनवाना, जब तक वो चलेगा तब तक उस व्यक्ति को उसका पुण्य प्राप्त होता रहेगा। किसी व्यक्ति ने यदि मंदिर के लिए, गौशाला के लिए, या गौ सेवा के लिए, चारे आदि के लिए भी किसी ने कोई भूमि दान करी है, अब विचार करें, आपने केवल भूमि दी, उसका पुण्य कब तक मिलेगा? किसी को भूमि दान कर दी और फिर वो व्यक्ति उस पर अन्न उगा रहा है, 6 महीने में फसल आ रही है, तो उसका फल फिर जब तक वो उस जमीन पर, भूमि पर अन्न उगाता है तब तक पुण्य मिलेगा। फिर उसके बच्चे उगाएंगे, फिर आपके बच्चों को मिलेगा, उसके बच्चे बच्चे उगाएंगे, फिर उसके बच्चे को, ये पुण्य फिर निरंतर वृद्धि करता है। जैसे भंडारा करने का जो फल है वो तो एक बार का फल है, भूमि दान करने का इतना बड़ा महादान का फल है कि जब तक उस भूमि पर कोई अन्न उगाएगा, अच्छा जब तक मंदिर रहेगा
जब तक कोई शंकर जी का अभिषेक करेगा, जब तक शंकर जी पर नमो बिलविने च कुचने च नमो ब्रह्मणे बरुथिने च नमः श्रुताय श्रुत सेनाय च नमः दुंदुभयाय च कह करके जब कोई बेलपत्र चढ़ाएगा, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिधायुथम त्रिजनम पाप संगारम बेलपत्रम शिवार्पणम, ये कहकर शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाएगा। कोटि कन्या महादानम बेलपत्र शिवार्पणम, करोड़ों कन्याओं के दान का फल तो केवल बेलपत्र चढ़ाने का फल है। अब विचार करें आप कि बेलपत्र चढ़ाने का ये फल है, लेकिन जिस भूमि पर, जिस जमीन पर वो मंदिर बनाए, जब तक अनंत काल तक मंदिर रहेगा तब तक उसके पूरे खानदान को, पूरे समाज को, हम तो कहें पूरी बिरादरी को उसका पुण्य प्राप्त होता रहेगा। भूमि दान का बड़ा महत्व है, वो चाहे मंदिर के लिए हो, गौशाला, कहीं किसी भी एन केन प्रकार हम यदि किसी नेक कार्य के लिए, सामाजिक कार्य के लिए भूमि का दान करते हैं तो ऐसे भूमि का दान दान नहीं कहलाता, महादान। संपूर्ण दानों में महादान है, क्योंकि स्वर्ण भी उसी से निकलता है, अन्न भी उसी में उगता है। तो जो पंचदान में भैया उसमें घास होगा तो गैया खाएगी, गोदान करोगे तो उसका भी पुण्य मिलेगा। इस प्रकार भूमि दान, अभी इतना समय नहीं है कि और इसका महत्व बताएं। तो तेलूराम जी इनकी तरफ से, भंडारी परिवार की तरफ से मंदिर का भूमि दान, और उसके बाद कथा कीर्तन के लिए जो शेड बनेगा बड़ा लंबा चौड़ा, जितनी भी जगह इन्होंने, इस परिवार ने कहा जितनी लगती हो वो जमीन हमारी तरफ से, ठीक है माता जी? नहीं तो ऐसे दौड़ोल तो कोई बात नहीं, दौड़ो नहीं। कथा के लिए जब तक पक्का पंडाल ना बना तब तक ये खेत कथा के लिए दान, जब जब कथा होगी और बाकी जब ऊपर शेड आदि बनेगा पक्का तो जमीन भी, और सरकारी बजट लेना हो तो सरकार को भी अगर 2-4 विश्व देनी हो तो भी, हाँ नहीं है सजू चाहिए मैं ज्यादा ने को भराया कोती तो वे सुनियो जे कोथा विचारडो साहस लागनो दो रहे जे कोती तोय लोग है तने को जावे दे देनो वाह जी सच्चिदानंद भगवान भाई बने बहुत महत्व है। भूमि दान का अनंत गुणा फल है, उसका कोई अनंत अनंत गुणा कैसा, वो निरंतर मिलता रहेगा, उसका फल एक बार नहीं मिलता। मजे की बात है, भूमि दान का फल अनंत गुणा है, अनंत समय तक मिलता रहेगा, अनंत। और भगवान ने यही समझा रहे हैं यहाँ पर, कर्मणा जायते जंतु कर्मणि भी विलयते सुखम दुखम भयक्षेम कर्मणि भी पद्यते, सुख दुख भय शोक, यहाँ तक कि जन्म भी कर्म से मिलता है, मृत्यु भी कर्म निर्धारित करती है। आपका जन्म कैसा होगा, आपकी मृत्यु कैसी होगी, किस घर में आपका अगला जन्म होगा, ये अभी का कर्म निर्धारित करेगा। आप अभी कहाँ हो, ये पूर्व जन्म के कर्म ने निर्धारित किया। पूर्व जन्म के संचित अर्जित कर्म, संचित कर्म का फल ही आपका अभी का जन्म है। भगवान कहते हैं ना मैं किसी को मारता हूँ ना किसी को जन्म देता हूँ, जीव के अपने कर्म में उसको जन्म देते हैं, अपने कर्म में उसको मार देते हैं। तो ये उपदेश यहाँ पर भगवान ने बहुत सुंदर दिया है। तो भैया सुख दुख भी हमारे कर्म का फल है, कभी सुखी हो कभी दुखी हो ना, मन में बड़ा दुख, ये लगे कि फलाने आदमी ने तो बहुत बुरा कह दिया, बड़ा कष्ट दिया, नहीं सोचना उसने कष्ट, ये सोचना कि अपने कर्म का फल भोग रहा हूं। आधे इंद्र की पूजा करे आधे ना करे तो कौन सी, आधे के घर में फसल होने वाली है, बारिश होने वाली है, और बाबा हमारो भगवान तो गिरिराज जी है जहाँ पर गैया घास खाती है, जिसकी तलहटी में जाकर के यमुना जल का पान करती है। तो कन्हैया ने की बात सुनकर नंद बाबा तैयार हो गए और सभी ब्रजवासियों को लेकर के गिरिराज जी की तलहटी में आए। 3 शर्त है, भगवान प्रकट होंगे तो पूजा करेंगे, दूसरी शर्त है टूटी फूटी जो भी सेवा है भाई अम्बुआ टापी वालों की तरफ से, और आज का शायद भंडारा भी महिला मंडल की तरफ से, टापी वालों की तरफ से, हाँ तो टूटी फूटी जो सेवा, कड़ी चावल दाल कद्दू दुत्य तो कद्दू सा 200 को कद्दू गया कल का भंडारा, जलेबी, अच्छा जलेबी के लिए तो ताली बजा दो। चलिए, तो टूटी फूटी जो सेवा भगवान उसको स्वीकार करें, और इंद्र कुपित हो जाएं तो फिर उस इंद्र की कोप से भी हमारी रक्षा करे। तो ये सब शर्तें मंजूर है। भगवान गोवर्धन की तलहटी में गए, जाकर के ध्यान किया, कस्तूरी तिलकम